नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। जंग में जीत किसी की नहीं होती, आखिर में इंसानियत की ही हार होती है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी और शायद दोनों मुल्कों के रिश्ते वक्त के साथ सुधर भी जाएंगे, लेकिन जंग के दौरान जिन घरों के चिराग बुझेंगे वो कभी वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन अंजाम की परवाह किए बिना कई बार लोगों की जिद और उनका अहंकार एक बड़ी आबादी को युद्ध की त्रासदी में झोंक देता है और फिर ऐसी तस्वीरें आम हो जाती हैं जिसमें महिलाओं और बच्चों का हाल सबसे दयनीय दिखता है। ऐसा तब होता है जब ताकत, एनर्जी का गलत इस्तेमाल होता है, जिस आशियाने को बनाने के लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं वो देखते ही देखते आंखों के सामने जलकर खाक हो जाता है। लोगों को घर बार छोड़कर खाली हाथ भागना पड़ता है। न सिर्फ एक परिवार बल्कि मुल्क के मुल्क तबाह हो जाते हैं। जबकि हुसैन, इसी एनर्जी का इस्तेमाल अगर सही दिशा में हो तो विनाश नहीं विकास दिखता है। अब सूरज की रोशनी को ही देख लीजिए। धरती पर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है सनलाइट। कंट्रोल्ड वे में आज पूरी दुनिया सनलाइट का सही इस्तेमाल कर रही है। बिजली से लेकर एनर्जी की तमाम जरूरतें पूरी करती है सनलाइट। सेहत के लिहाज से भी देखिए, सूरज की रोशनी हम सब के लिए जीवनदायिनी है, लेकिन तब जब सही वक्त पर इसे लिया जाए, यानी सूरज की रोशनी को हासिल किया जाए सही तरीके से, सही मात्रा में अगर हम इसे हासिल करें तो बहुत सारी परेशानियां इससे खत्म होती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो चलिए स्वामी रामदेव से आज एनर्जी के सही इस्तेमाल के बारे में जानते हैं। अब वो एनर्जी योग के जरिए हो, हवा, मिट्टी, पानी के जरिए हो या फिर सनलाइट की, ताकि शरीर निरोग रहे, हड्डियां मजबूत रहें और अर्थराइटिस की परेशानी क्योर हो जाए। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ दुनिया में जो अशांति का माहौल है वो भी जल्द शांत हो जाए, सबको सद्बुद्धि मिले। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। हुसैन भाई, ज्योत्सना बहन, जो लोग इस यूक्रेन में और रसिया के भी कुछ लोग, युद्ध होता है तो दोनों तरफ का नुकसान होता है, अकाल मृत्यु के शिकार बन रहे हैं। बेबस बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, आम नागरिक जो इस युद्ध में मारे गए, उनकी आत्म शांति के लिए यजन के साथ आज का योग हम प्रारंभ कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी ये युद्ध समाप्त हो, क्योंकि युद्ध से दुनिया का निर्माण नहीं होगा, योग से निर्माण होगा, योग से सृजन होगा। इस संकल्प के साथ आज के सत्र का हम आरंभ कर रहे हैं हुसैन जी, ज्योत्सना बहन। और जो आपने बात की सूर्य की रश्मियों की, ये सच है। आज यद्यपि आसमान में बादल हैं, ये भी ढल जाएंगे। ये युद्ध का संकट है, ये भी टल जाएगा। हमें तो अपनी राह पर आगे बढ़ते चले जाना है। मेरे पीछे यहाँ भाई आप देख रहे हैं एक सूर्यकांत जी हैं। ये जब आए थे इनको गाड़ी में लिटा करके लाए थे और हालत इनकी इतनी खराब थी। क्या हो गया था आपको? खड़े जाओ बेटा। सर एक्चुअली मेरी रीढ़ की हड्डी में पूरी सूजन आ गई थी और ये बेंड हो गया था। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप उठ नहीं सकते हैं, तो मैं बहुत परेशान था। फिर मैंने फोन किया डॉक्टर नीरज जी को, उन्होंने तुरंत व्यवस्था कराई। और अब क्या हाल है? बहुत बढ़िया है। अब ये तब से अभी करीब 2 घंटे पहले, 2.5 घंटे पहले योग करके आए। अभी ताड़ासन करो। अब ये पूरी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। ये बिटिया तो 3 महीने तक, क्या हो गया था तुमको? ओम स्वामी जी प्रणाम। देव की है, स्लिप डिस्क हो गया था, L4 L5। कहाँ से हो बेटा? हिमाचल से हूँ। हिमाचल से। और अब तो इतनी योग में लग गई है। क्या कितने? मुझे 90 दिन का रेस्ट दे दिया था। कितने? 90 दिन का बेड पे कंप्लीट। अब क्या हाल है? अब मैं 108 बार तो सूर्य नमस्कार कर सकती हूँ। इंडिया टीवी को डेली फॉलो करती है, 108 बार मेरे साथ साथ सूर्य नमस्कार करती है, स्लिप डिस्क वाली। और वजन कितना हो गया? 93 था और 93 के बाद मैंने 78 पे अपने को लिया है। 2 सालों में लगातार लगी हुई है। और ये तो थोक में था, इसको तो बीमारी ये बेचैन थी। क्या क्या था? 6 तो हीमोग्लोबिन था और स्लिप डिस्क थी, साइटिका था और मतलब अटैक भी मुझे आ गया था। और साथ में मेरा रोग खत्म करने के बाद में मैंने मतलब कैंसर भी ठीक किया है। 4 जनों का कैंसर ठीक किया है। अपने आप को भी ठीक कर लिया, औरों को भी ठीक कर लिया। के बाद में परिवार को स्लिप डिस्क, अर्थराइटिस, हार्ट अटैक भी झेला,
और अब ये हजारों बहनों को योग सिखा रही है। चलो आप भी करो चैन, बेचैन लोगों के लिए। चलो बैठ, अब करो आप मेरे साथ। स्वामी जी, योग जोड़ता है, लेकिन योग तो लोग सीख करके उसे मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जी जी स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि योग जोड़ता है, लेकिन योग सीखने के बाद लोग दूसरों उसे को भी मल्टीप्लाई जोड़ता करते चले जाते हैं और ये धीरे धीरे बहुत बड़े पैमाने हाँ। पर पूरी दुनिया पर छा चुका है। ये 63 बहनों को लेके आई है देवकी हिमाचल से, ये भी मुंबई से लेके आई है। चलो ऐसे रिलैक्स। तो जिनको भी दर्दे हैं वो भी देवकी की तरह स्लिप डिस्क को मिटा सकती है। और छोटे छोटे अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम से शुरू कर दे। यहाँ पर एक बहन बैठी है कुंदा, इसको चिकुनगुनिया हो गया, इंदौर से आई है। और अभी क्या हाल है? हाँ स्वामी जी प्रणाम। अभी तो मैं बहुत अच्छी हूँ, एक कदम भी चल नहीं पाती थी स्वामी जी। एक कदम नहीं चल सकती थी। पूरा जॉइंट पूरे सूजन हो गया था बहुत ज्यादा, एकदम घसीट के चलती थी। मैं बोली कैसे मैं काम फिर करूँगी। क्या पिया, क्या खाया, क्या किया? ये गिलोय लिया स्वामी जी, हाँ, और एलोवेरा लिया। गिलोय और एलोवेरा जो हम लोग बताते हैं सामान्य उपाय जो इंडिया टीवी पर, ये लो। हाँ उबाल के मैंने गिलोय का पानी कुंदा पिया। इसका जो 2 कदम नहीं चल सकती थी अब दौड़ती फिरती है। बैठो बहन। ऐसे ही यहाँ सीमा बैठी हुई है, सीमा के आगे क्षमा बैठी हुई है, मेधा है। इन्होंने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, घुटनों का दर्द, टखने का दर्द, कमर का दर्द, ये सब दर्दों से परेशान है। स्वामी जी, जैसे वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, कमी से भी ये प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही हजारों लाखों की तादाद में इस वक्त ओमेगा की कमी, और ये छोटे छोटे उपाय आज हम बताने वाले मेरे भाई। जी 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 स्वामी जी, मैं कह रहा हूं कि जैसे वहां बहुत सारे लोग आपके साथ बैठे हैं, लेकिन लाखों की तादाद में लोग इंडिया टीवी ऑन करके स्क्रीन के सामने बैठ करके आपके साथ योग कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखने की उम्मीद से आज फिर एक नए सेशन में वो शामिल हो रहे हैं। तो स्वामी जी, शरीर हमेशा एनर्जेटिक रहे उसके लिए क्या क्या उपाय करने हैं? और वैसे भी आप हमेशा कहते हैं कि सूर्य नमस्कार 100 बीमारियों का अकेला इलाज करता है। हाँ देखो, इसीलिए हमने जिनको स्लिप डिस्क हुआ था उनसे सूर्य नमस्कार करके और ये बताया कि सूर्य नमस्कार डेली कम से कम 10 बार करें। इसका तो नियम ही ले लें। और आप कितनी बार करती हो बेटे? 108 बार। 108 बार करती है ये। और इंडिया टीवी के प्रोग्राम के साथ ही करती है, ये कह रही है। 108 बार सूर्य नमस्कार करती है जिसको सिर्फ डिस्क हो गया था। जो सूर्य नमस्कार ना कर सके तो कम से कम इतना तो कर ही ले, उल्टे लेट जाए। और 100 बार ये भुजंग आसन ही कर ले। चलो सब लेटो, 100 बार ये भुजंग आसन ही कर ले। इसी से ही कमर भी ठीक होगी। इधर एक सुनीता बैठी है नोएडा के आपके पास से आई हुई है, उसको खून आता था जो है मुंह से, इतनी बुरी हालत हो गई थी, फेफड़ा पूरा खराब हो चुका था। ये जो सूर्य नमस्कार कर सके तो बात अच्छी बात है। तुम तो सूर्य नमस्कार करो चैन। हाँ सूर्य नमस्कार करो, तुम भी करो देव की सूर्य नमस्कार। अब ये सूर्य नमस्कार करती है हमारी ये बहनें, 108 बार तक सूर्य नमस्कार करती है। इन्होंने नियम ले रखा है, इंडिया टीवी ऑन कर लेते हैं, सत्संग भी सुनते रहते हैं, अलग अलग उपचार और उपाय भी जानते रहते हैं। और 100 बार, देखो ये बड़ी बात मैं कह रहा हूं, 100 बार 108 बार सूर्य नमस्कार करती है नियम से। जो ये पूरा ना कर सकें उनके लिए मैं विकल्प बता रहा हूं कि वो भुजंग आसन ही कर लें। इसी से ही बैक एक से लेकर के स्लिप डिस्क, शटिका, लोमस स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मात्र यही अभ्यास करके भुजंगासन 10, 20, 25, 50, 100 बार, शलभासन, धनुरासन, फिर मरकटासन। और जो पूरा सूर्य नमस्कार ना कर सके तो कम से कम अर्ध चक्रासन, और जो हमने पहले किया उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, इतने ही अभ्यास कर ले। 10-12 अभ्यास आसनों के, 12 सूर्य नमस्कार के अभ्यास हैं। इनको कर लेंगे, सूर्य की धूप में बैठेंगे। स्वामी जी, चूंकि आज का हमारा विषय जो है वो आर्थराइटिस है, B12, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं स्वामी जी जिनके घुटने ठीक ढंग से काम नहीं करते, घुटना मुड़ता तक नहीं है, जो नीचे ठीक से बैठ नहीं सकते
उनके लिए क्या ऑप्शन है? सूर्य नमस्कार के जगह पर वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आर्थराइटिस की परेशानी उनकी कुछ दूर हो सके? वो ये मकरासन करें। देखो ये बहनें तो चैन और देव की तो सूर्य नमस्कार कर रही हैं। ये इला भी 300 बार सूर्य नमस्कार करती है। 300 बार किया इसने, 300 बार। जो ना कर सके वो यही कर ले, मकरासन जो मैं कर रहा हूँ। इससे घुटने भी अच्छे हो जाएंगे, कमर भी अच्छी हो जाएगी, फेफड़ा हार्ट भी अच्छा हो जाएगा, पूरा नर्वस सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा। और फिर उसको हम लीच भी कराते हैं। ये सन थेरापी, आज तो सूर्य नहीं है, नहीं तो धूप में बैठा करके सन थेरापी भी कराते हैं, कलर थेरापी भी उसमें हो जाती है, और विटामिन डी भी पूरा मिल जाता है। जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी, उसके लिए हमने न्यूट्रिला लाइकिन से विटामिन डी, कोर्नहल से B12 और स्प्रुलिना, ये जो पेड़ पौधों के पत्ते रखे हैं ना, मोरिंगा जिसको हम बोलते हैं और स्प्रुलिना कहते हैं, उससे B कॉम्प्लेक्स, और मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी से आयरन, मंडूर और पालक से आयरन कॉम्प्लेक्स, मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी से कैल्शियम, फ्लैक्सीड और सीबकथोन से ओमेगा, और तिल से, गाजर से कोलेजन, जो अंदर से कार्टिलेज को घिसने नहीं देता। वैसे तो गिलोय सबसे बेस्ट है। देखो ये जो पत्ते रखे यहाँ पर, गिलोय, एलोवेरा, निर्गुंडी, रासना और सहजना, इनका रस पी ले कोई तो उसका अर्थराइटिस पूरा क्योर हो जाता है। चिकुनगुनिया भी ठीक हो जाता है। चिकुनगुनिया का दर्द हो, अर्थराइटिस का दर्द हो। और फिर ये भुजंगासन, शलभासन, चलो अब ये तो अभ्यास हमने बताए। इन बहनों ने बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार किया भाई, चलो बहुत आशीर्वाद बेटा देव की। अब इसको पूरे हिमाचल प्रदेश का राज्य प्रभारी का आशीर्वाद दे रहे हैं। सारी बहनों को जगाने का काम करेगी वहां पर। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई देव की बेटी के लिए। जाओ बेटी, बहुत आशीर्वाद। देखो आपको ये इसलिए बता रहे हैं हम कि जो इतना न कर पाए तो वो क्या करे, वो ये कर ले। देखो अब सीधे लेट जाए, सीधे लेट करके कमर का दर्द हो, मरकटासन, अर्धपौन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटितानासन, कितने ईजी है, रोज हमारे साथ कर लेते हैं। और ये गिलोय, ये एलोवेरा, गिलोय, एलोवेरा, सहजना, निर्गुंडी, रासना, पारिजात आदि जो भी 2, 3, 5 इसमें से मिल जाए उसका रस पी ले। इतने से ही पूरा अर्थराइटिस अच्छा हो जाता है मेरे भाई हुसैन। और मेथी अंकुरित ले ले, मेथी, हल्दी, सौंठ का पाउडर भी हम बताते हैं, वातारी चूर्ण बताते हैं, ट्रेडिशनरी, चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशा गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, ये सारे गुग्गुल भी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। एक दिन मैं बता रहा था, गर्म पानी में गोंद को भून करके और उसको थोड़ा सा दरारा दर के और गोंद, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा उसमें शक्कर या हनी डाल करके उसको पिला देते हैं। हड्डियां ऐसे मजबूत हो जाती है, फौलादी। अब बातें छोटी छोटी हैं, पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड तो हम देते ही देते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय करके ये जो ANA, AVN, HLB27, RA फैक्टर, यूरिक एसिड का बढ़ना, CRP पॉजिटिव होना, ये जितने भी पेन मार्कर्स हैं, इन पेन मार्कर्स को और गोदनार्क और गोखरू तो कमाल की चीज है। ये छोटे छोटे उपाय कर लेंगे तो सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस से मुक्त हो जाएंगे मेरे भाई। सुबह पौना घंटा धूप में जरूर बैठे। इंडिया टीवी पर हमारे साथ सूर्योदय के साथ ही सूर्य की धूप में करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। 80% लोगों को हुसैन भाई विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जबकि भारत जितना सूर्य शायद ही कहीं आता हो इतना प्रकाश, और उसके बावजूद भी पानी में मीन प्यासी रे वही सुन आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नरक भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जा को ध्यान धरे विधि हर हर मुनिजन सहस 88, सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी। हमारे भीतर सब कुछ है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, सूरज की रोशनी में योगाभ्यास करने से विटामिन डी की कमी दूर होती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा शायद बदली है, ज़्यादातर इलाकों में, दिल्ली NCR में भी है।
तो आज बात चूंकि हड्डियों की बीमारियों को लेकर के हम कर रहे हैं, तो हड्डियां हमेशा मजबूत रहें, योगाभ्यास के साथ साथ और किन बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए? उनको प्रतिदिन दूध पीना चाहिए। दूध में कैल्शियम भरपूर होता है। अब दूध में थोड़ा सा हल्दी और शिलाजीत और डाल लें तो हड्डियां एकदम फौलादी हो जाती है। जैसे मैंने करीब 20-25 लाख किलोमीटर की यात्रा की और मेरी हड्डियां, उसको मैंने मेंटेन करके रखा हुआ है, इतना मजबूत करके रखा हुआ है। आने वाले 40-50 सालों में हिंदुस्तान बूढ़ा होना ही भूल जाएगा, मुझे देखेगा, अरे 100 साल तक के स्वामी रामदेव तो टकाटक दौड़ रहा है, सूर्य नमस्कार कर रहा है, इसके तो घुटने और इसकी कमर तो, इसके कुल्ले तो नहीं घिसे। हमें तो एवीएन पता नहीं क्या क्या ये सब उल्टा पुल्टा हो गया। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, दूध पियो। हमारे यहाँ बोलते थे दूध दही खाओ पियो। दूध दही छाछ बचपन से ही पीनी चाहिए। आर्थराइटिस होने के बाद छाछ से दही से दर्द बढ़ जाता है, इसलिए उसमें दूध में हल्दी शिलाजीत डाल करके लेने चाहिए। हमने शिलाजीत के कैप्सूल, शिलाजीत ड्रॉप, शिलाजीत लिक्विड, शिलाजीत रसायन, ये सब भी इसलिए दिया हुआ है। ये बड़ा ज़बरदस्त है। और फिर हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए और एक बहुत अच्छा उपाय है, उसका नाम है चोलाई, सिंघाड़ा, रागी, बाजरा, जवार, इस या आटा मिक्स करके ले, थोड़ा इसमें सोयाबीन भी मिला दे। इसमें भी प्रोटीन और कैल्शियम दोनों ही होते हैं। तो सोयाबीन का दूध, तिल का दूध, और ऐसे ही हमने नारियल का दूध, बादाम अखरोट का दूध बताया हुआ है। जिनको दूध हजम नहीं होता और मिलता नहीं प्योर, तो यही पी लिया करें। इससे कार्टिलेज भी बहुत अच्छे रहेंगे और हड्डियां मजबूत रहेंगी। तो ये अभ्यास जो अभी बताए हमने, और इसके साथ साथ सूक्ष्म व्यायाम करें। और धूप में बैठने के साथ साथ जैसे हमने बताया, गिलोय एलोवेरा, निर्गुंडी, पारिजात, हार श्रृंगार या सहजना, इसमें से जो भी मिल जाए। अब देखो, इसके खाने के 4-5 बड़े नायाब तरीके बताता हूँ। एलोवेरा का रस लें, और जैसे हम पालक, मेथी, धनिया आदि आटे में डालते हैं ना, उसके पराठे या रोटी बनाते हैं, तो एलोवेरा का रस लिया, फ्रेश जूस ले लो या पतंजलि का ही ले लो, एलोवेरा के रस में रोटी को गूंद लिया और उसका आटा बना के खाया, तो वो मेडिकेटेड आर्थराइटिस के लिए रोटी हो जाएगी। उसमें सहजना भी डाल सकते हैं, निर्गुंडी भी डाल सकते हैं, गिलोय का काढ़ा पी लिया। इतनी चीज़ों से ये हड्डियाँ इतनी मजबूत हो जाएंगी। ये जो गिलोय है ना, ये अमृता नाम है इसका। कब्ज होने पर तो इसका अमृतारिष्ट पी ले, अभयारिष्ट पी ले 4-4 चम्मच, नींद भी बहुत अच्छी आती है और पेट भी एकदम साफ हो जाता है। पेट साफ ना हो उससे भी अर्थराइटिस होता है। अब देखो सूक्ष्म व्यायाम, ये बटरफ्लाई घुटनों के लिए, हिप जॉइंट के लिए। एवियन हमने ठीक कर दिया, एवियन, आर्य फैक्टर, ये यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ होता है, तो गोखरू का पानी पी ले, गोक्षरादि और चंद्र प्रभावटी। एक बार हमारे चीफ साइंटिस्ट है डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय, उनका भी आर्य फैक्टर बढ़ गया, तो पूज्य आचार्य भाष्य जी ने उनको चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि, गुग्गुल और गोखरू का पानी पीने के लिए फिर मैंने बोल दिया, 7 दिन में ठीक हो गया। जो इतनी छोटी छोटी बातें, और पूरी जिंदगी लोग परेशान रहते हैं। यूरिक एसिड बढ़ गया जी, आरए फैक्टर सीआरपी पॉजिटिव हो गया। लेकिन स्वामी जी, जब ताकत बहुत बढ़ जाए तो उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी एक मिसाल, इसकी एक बानगी हम इस वक्त रूस और यूक्रेन के संकट में देख रहे हैं। हालांकि खबर यह है स्वामी जी कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव तक अपनी पहुंच बना ली, वो वहां तक पहुंच चुकी है। और अच्छी खबर यह है कि अब कोई बातचीत के टेबल पर आ सकते हैं, कुछ शर्तों के साथ रूस बातचीत के लिए भी तैयार हो गया। और हम भी यही दुआ करते हैं और पूरी दुनिया यही चाहती है कि बहुत जल्द कोई हल निकले और जो तबाही हो रही है वो रुके। लेकिन एक बात स्वामी जी इससे ये जरूर साफ होती है कि ताकत का, एनर्जी का सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, और ये कैसे किया जाए ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो शरीर के साथ भी स्वामी जी कुछ ऐसा ही है कि एनर्जी का योग के जरिए शरीर में सही इस्तेमाल हो, ये जरा आप बताइए। आप हाँ, ये मैं आपको देखो इसलिए बताना चाहता हूं, और कोई आत्मश्लाघा के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं। ऊर्जा तो स्वामी रामदेव में भी थी, मैं भी चाहता तो विध्वंस भी कर सकता था, क्योंकि
शुरू से ही दौड़ लगाता था, कुश्ती करता था, अभी भी उठा उठा के पटकता हूँ, जब वो तो खाली मनोरंजन के लिए पटकता हूँ। लेकिन मैं चाहता तो मैं भी विध्वंस कर सकता था, मैं चाहता तो मैं भी आतंकवादी भी बन सकता था, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं, मैं मानवतावादी बना, अध्यात्मवादी बना, राष्ट्रवादी बना। मैंने योग और कर्मयोग को, सेवा को अपना धर्म बनाया, सृजन को, विध्वंस को नहीं। तो योग करने से जो हमारा ज्ञान है, हमारी संवेदनाएं, सबके भीतर ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, कर्म शक्ति, सृजन की अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति संवेदना है। तो योग से हमारा ज्ञान, हमारी संवेदनाएं, हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य, हमारी ऊर्जा, हमारी प्रतिभा सकारात्मक दिशा में लगती है। और जब सकारात्मक दिशा में लगती है, और स्वामी जी आप यही तो बता रहे हैं लंबे वक्त से, मिलता है, स्वावलंबन मिलता है, समृद्धि मिलती है, युद्ध से शांति नहीं, मिलती है, सुख मिलता है, योग से विकास होगा, आरोग्य मिलता है। और हर हम तरह दे का रहे हैं इंडिया विकास। टीवी के माध्यम से करोड़ों लोगों को सुबह। और युद्ध वैसे भी किसी समस्या का हल कभी नहीं रहा दुनिया में, योग से होगा, युद्ध से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी बिल्कुल, अब अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसा कि आपने कहा भी कि युद्ध में जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि युद्ध किसी भी परेशानी का हल नहीं है, इससे विनाश ही होगा। और आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में विध्वंस है, विघटन है, विनाश है। बिल्कुल। हमने आयुर्वेद में होने वाली रश्मि चिकित्सा के बारे में भी सुना है। हालांकि आज धूप नहीं निकली है, लेकिन योग के साथ सूर्य के अलग अलग रंगों से इसे कैसे किया जाता है, ये एक बार समझा दीजिए। तो देखो, कोई नहीं, बाहर की अग्नि नहीं तो यज्ञाग्नि तो है ना। ये जो यज्ञाग्नि है, इससे भी जो है वातेष्टि से, वात में, पित्तेष्टि से पित्त में, कफेष्टि से कफ में, कर्कटेष्टि से कैंसर में, चर्मेष्टि से चर्म रोगों में, निसंतानों के लिए संततिष्टि, शुगर के लिए मधुष्टि, मस्तिष्क के लिए मेधाष्टि, उससे हवन कराते हैं। देखो 16 अग्नियाँ हैं, सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि, योगाग्नि, यज्ञाग्नि और सूर्याग्नि, अक्षय ऊर्जा। इन्हीं को 16 अग्नियों को 16 कलाएं कहा जाता है। अग्नि से ही ऋग्वेद शुरू होता, अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवो मृत्युजम। जो अग्नि है, जो सूर्य है, और अग्नि और सोम, ये दोनों का संतुलन ही जिंदगी है। निवृत्ति, प्रवृत्ति, योग, कर्मयोग, प्रार्थना, पुरुषार्थ में बार बार इन शब्दों का प्रयोग करता रहे तो बड़े गहरे शब्द हैं। और योग और युद्धों के बीच में भी जिंदगी के तो दो ध्रुव हैं, इनके बीच में जीवन का प्रवाह आगे बढ़ता है। तो जिनको सूर्य की रश्मि भी नहीं मिल पाती, वह ऐसी यज्ञाग्नि में आहुतियाँ दे करके भी, और सूर्य की जो सप्त किरणें हैं, वो जो हमारी सप्त धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और स्त्रियों में सप्त धातुओं को पुष्ट करके ओज को बढ़ा देता है। तो ये सप्त रश्मियों का महत्व है। और सूर्य रश्मि चिकित्सा से हमने लोगों के सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा और उससे ओबिसिटी से लेकर के और अर्थराइटिस से लेकर के और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जिस सूर्य का त्राटक कर लेते हो, उससे तो आंखों की रोशनी तक बढ़ जाती है, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा तक ठीक हो जाता है। कपालभाति के साथ उज्जाई भी करे, जैसे ये हमारी बहनें कर रही हैं, चलो अनुलोम विलोम करो। ये चंद्र है, ये सूर्य है, अंदर ही सूरज चंद्र है, तो इसी का इस्तेमाल कर ले। ये देखो, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे है। अच्छा स्वामी जी, हेल्दी बोन्स या फिर बीमार पड़ने पर आर्थराइटिस को क्योर करने में, अब आप अनुलोम विलोम करके बता ही रहे हैं, तो प्राणायाम जो है वो कितना कारगर है? जो हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं या फिर जो गठिया आर्थराइटिस की परेशानी को दूर करना चाहते हैं, उनके लिए प्राणायाम कितना कारगर है स्वामी जी? पहले तो योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा से और आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव के आचरण की शुचिता से, तन मन धन जीवन की, व्यापार की, व्यवहार के संबंधों की शुचिता से जीवन का शुद्धिकरण होता है। फिर हम गोधन अर्क भी देते, गोखरू भी देते, वो भी शुद्धिकरण के लिए, डिटॉक्स करने के लिए रामबाण। उसी से 99% तो दर्दें दूर हो जाती हैं शुद्धिकरण से। तो ये शुद्धिकरण गोधन अर्क से कर लो, चाहे वो गोखरू के पानी से कर लो, चाहे शाम को हरित की चूर्ण ले लो या अभयारिष्ट पी लो,
चाहे शंख प्रक्षालन कर लो, चाहे स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन नस्य रक्त मोक्षण, ये सारी जो उपाय हैं ये शुद्धिकरण के। और उसके बाद शुद्धिकरण के बाद में फिर ये औषधियाँ देते हैं। ये ऑर्थोग्रिड खाली पेट और खाने के बाद जिनको बहुत ही कमजोरी हो तो ये हम इम्यूनोग्रिड या इम्यूनोग्रिड गोल्ड देते हैं। जिनको ज़्यादा ही दर्दें होती हैं उनको ये पीड़ानिल गोल्ड। तो ये पीड़ानिल का पीड़ा को हटाने वाला, पीड़ा के जो कारण, हम कारण का निवारण करते हैं। हम पेन किलर नहीं देते, स्टीरॉयड नहीं देते, बायोलॉजिकल नहीं देते, एंटीबायोटिक नहीं देते। पीड़ानिल गोल्ड खाली पेट 1-1 या 2-2 गोली ऑर्थोग्रिड खाने के बाद ले ले। बहुत शरीर कमज़ोर हो गया अंदर से नस नाड़ियाँ, तो ये इम्यूनोग्रिड या इम्यूनोग्रिड गोल्ड और पीड़ानिल तेल और पीड़ा, हमने कई बार घर में भी कैसे बनाना ये बताया है। और ये पीड़ांत और इससे बहुत सारे लोगों ने स्वामी जी फायदा उठाया है। तो घर में हल्दी मेथी सौंठ सुरंजान घर घर में स्वामी जी लोगों ने बाकायदा नोट डाउन कर लिया, पूरी डायरी मेंटेन सबने करके रखी है, जिससे कि जी स्वामी जी। और स्वामी जी अब समय ये कह रहा है कि लोगों के सवालों को शामिल कर लिया जाए। जी मेरे भाई। और पहला सवाल सुरेश का है। उनकी माताजी को आर्थराइटिस की परेशानी है, पैर के पिछले हिस्से में बहुत सारी नसें अकड़ गई हैं, तो उनके लिए क्या उपाय है? जो पिछले हिस्से में नसें अकड़ जाती है ना, इसके लिए तो ऐसे इधर की तरफ मालिश करें, तेल लगा करके। जैसे मैं बता रहा था, ये पीड़ानिल तेल ही लगा लिया, तेल लगा करके ये उल्टी तरफ ऐसे मालिश करें, ऐसे मालिश करें ऐसे। और इसमें लीज थेरेपी तो हमने बताई हुई है। इसमें अर्ध हलासन भी करें, ऐसे खुद ही कर सकते हैं अपने, अर्ध हलासन भी करें। कैशोर गुग्गल चंद्र प्रभावटी, कैशोर गुग्गल चंद्र प्रभावटी, ये इसकी औषधियाँ। और ऐसे कम से कम ये अर्ध हलासन कर लें ऐसे, इतने से भी ये नसें फिर ठीक हो जाती है। ये वेरिकोज वेन्स होता है, नसों का दर्द दूर हो जाता है। और इसके लिए चंद्र प्रभावटी, कैशोर गुग्गल, गोक्षुरादि गुग्गल, और कोई ज़्यादा ही दर्द बढ़ गया है तो विश्व तिंदुक वटी ले लेते हैं, पूरा ठीक हो जाते हैं। और इसमें लेप भी लगा सकते हैं, हल्दी एलोवेरा और उसमें गुग्गल या सलाई गुग्गल, ये सब मिला करके मुल्तानी मिट्टी ऐसे लगा करके 1-2 दिन में ही और धूप में बैठ जाए, पूरा दर्द दूर हो जाता है। तो ये अम्मा का दर्द इससे ठीक हो जाएगा। सिंपल सा उपाय बता दिया है जो सब कर सकते हैं मेरे भाई हुसैन। बिल्कुल स्वामी जी। अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पृथ्वी ने भेजा है और अपने पिताजी के लिए वो ये सवाल पूछ रहे हैं। पृथ्वी का कहना है कि उनके पापा को उंगलियों में ऐंठन है, पेन भी नहीं वो पकड़ पाते हैं, तो क्या ये आर्थराइटिस के लक्षण हैं? हाँ, ये जो पृथ्वी ने सवाल पूछा है, ये 80 प्रकार का जो वात रोग कहा जाता है आयुर्वेद में, ऐसे कुर्सी पर बैठ करके ऐसे ही कर लें पृथ्वी के पिताजी। और चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गुल या योगराज महायोगराज गुग्गुल ले लें, या पीड़ानिल ऑर्थोग्रिड, कई उपाय हम बताए, वातारी चूर्ण या घर में ही हल्दी मेथी सौंठ सुरंजान आदि, इनका प्रयोग कर लें। और ये 100 बार ऐसे भस्त्रिका के साथ करेंगे तो पृथ्वी नहीं, जितने भी इस पृथ्वी पर प्राणी रहते हैं सबके दर्द दूर हो जाएंगे इस भस्त्रिका प्राणायाम से। और ऐसे अंगुलियों को ऐसे ही कर लें, ऐसे हाथ ऐसे रख लिया, ऐसे ही कर लिया। और ज़्यादा दर्द है तो पीछे से ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी दबा लें। ये सब दर्दों के लिए पॉइंट हैं, हाथों में और पैरों में भी। ये पीछे के पॉइंट भी ऐसे दबा लेते हैं ना, तो एकदम से अर्थराइटिस में फ़ायदा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट, बोन फॉर्मेशन, बोन डिजॉर्प्शन अच्छा होने से, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म अच्छा होने से सारी दर्दें दूर, ब्लड सर्कुलेशन। तो ये सीधा सा विज्ञान है, इसका को फॉलो करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई बात रोग किसी को नहीं होगा। ज्योत्सना जी। और स्वामी जी अगला सवाल प्रतीक का है, क्या गर्मियों में भी सन थेरेपी ली जा सकती है? ये एक लोगों में उलझन है इस बात को लेकर कि जब गर्मियां बहुत ज़्यादा होंगी तब भी क्या सन थेरेपी ली जा सकती, क्या ली जानी चाहिए, क्या ये स्किन के लिए ठीक है? सुबह सुबह का सूरज उसमें बहुत अच्छा होता है। प्रतीक जी ने तो प्रतीकात्मक ये पूछा है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। गर्मियों के अंदर ही सन थेरेपी का विशेष लाभ होता है। सर्दियों में तो वैसे ही धूप लोग सेकते हैं कि भाई सर्दी ना लगे, तो सन की जो ऊर्जा है वो तो और ज़्यादा प्रखर होती है।
तो सुबह सुबह का जो सन होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो धूप लेनी ही चाहिए। और किसी को थोड़ा सा सन बर्निंग होता है तो एलोवेरा लगा ले, या सनस्क्रीन हमने भी बना रखी है, बाजार में भी बहुत बनी हुई मिलती है, लेकिन सबसे अच्छा एलोवेरा होता है। एलोवेरा लगा करके और धूप जिधर से सूरज निकल रहा है उधर पीठ करके बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मुंह ढक भी सकते हैं जिनको ज़्यादा ही थोड़ा सा दिक्कत होती है, नहीं तो एलोवेरा जूस पीते हैं और एलोवेरा जेल लगा लेते हैं तो उससे कोई उसका स्किन के ऊपर कोई एलर्जी आदि भी नहीं होती और धीरे धीरे हमारी स्किन स्ट्रेंथन हो जाती है। जी स्वामी। पूछा प्रतीक ने है प्रतीकात्मक रूप से, लेकिन ये सब के प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। उससे हड्डियां इतनी मजबूत हो जाएंगी और इतना ही नहीं, उससे डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, उससे मन अत्यंत प्रसन्न रहता है और इससे हमारी जो एनर्जी है वो एकदम सुपर क्वालिटी की हो जाती है। लोअर कॉन्शियस से हम हायर कॉन्शियस में, हायर एनर्जी फील्ड में आ जाते हैं। बिल्कुल स्वामी जी। अब प्रतीक के बाद अगला सवाल रानी का है। रानी अपनी माँ के लिए ये सवाल पूछ रही हैं। रानी की माँ को 1 साल से साइटिका की परेशानी है, चलने में तकलीफ होती है, दवाइयों से आराम नहीं है, जानना चाह रही हैं कि क्या करें। रानी की माँ को जैसे साइटिका था तो यहाँ पर भी बहनें बैठी हैं, बहुतों को साइटिका था और हमने यहीं पर बैठी हुई इन बहनों का सबका साइटिका ठीक किया। किससे? यही जो अभी हमने उष्ट्रासन बताया था, उष्ट्रासन, वक्रासन, भुजंगासन, सर्वासन, बरकटासन करें, त्रयोदशा गुग्गल चंद्र प्रभावटी ले लें मात्र इतने से, और पीडानिल गोल्ड ये खा ले, और ये पीडानिल स्प्रे थोड़ा या पीडानिल ऑइंटमेंट जो है इसको थोड़ा सा लगा लें और मसाज कर दें तो रानी की अम्मा अच्छी हो जाएंगी माता जी। और भी बहुतों को जिनको भी साइटिका पेन में लोग लंगड़े हो जाते हैं, यहाँ तक हो जाता है। साइटिका हो या जो है अभी मैं बता रहा था देव की जो 108 बार सूर्य नमस्कार करती है, साइटिका तक ठीक हो जाता है। छोटी छोटी बातें, लेकिन उपाय तो करने पड़ेंगे। हाँ, प्रारंभ में आगे ना झुके, ज़्यादा वजन ना उठाएं, हार्ड बेड पर सोएं और सोते समय देखो ये सोने का पोज भी बता देता हूँ, ऐसे सोना चाहिए, ऐसे, ये सोने का पोज है। और करवट भी सोए तो ऐसे ऐसे करवट से ऐसे सोना चाहिए, ऐसे नहीं सोना चाहिए। कुछ तो ऐसे पैर जो है ना वो छाती में लगा करके ऐसे सोते हैं, ये गलत तरीका है। तो सीधे सोए, उल्टा सोना है तो ऐसे उल्टे सोए। इसमें भी जो है कुछ लोग इतना ही ज़्यादा पैर मोड़ लेते हैं, ये गलत हो जाता है, तो इससे खिंचाव पड़ता है। और हमेशा सीधे बैठे, जो ऐसे झुक करके ना बैठें। छोटी छोटी बातें, ऐसे ही बैठते ज़्यादातर लोग। ये तो जो है हमारे हुसैन भाई एकदम तन करके बैठते, इसलिए इनमें बड़ा स्टेमिना। सीधा बैठना चाहिए हमेशा, आदमी को सीधे सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। पुतिन की तरह युद्ध वाला उल्टा रास्ता नहीं चुनना चाहिए। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के उस पड़ाव की तरफ चलते हैं जिसका हर किसी को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। योगाभ्यास करने के बाद लोग इंतजार करते हैं कि आज आप क्या घरेलू नुस्खा बताने वाले हैं। तो आज क्या है खास आपके पास लोगों को बताने के लिए, जो लोगों के घर के किचन में ही मौजूद है जो नुस्खा? देखो, एलोवेरा गिलोय की तो मैंने बहुत महिमा गाई। ये जो है अद्भुत चीजें हैं ही सो हैं। और इनको ये जो अर्क है, मदार है, एरेंड है, सहजना है, निर्गुंडी है, इसको पानी में डाल के उबाल करके, जैसे किसी को एड़ी में, टखने में, घुटने में बहुत दर्द रहता है तो उसको पानी को झाड़ लें और उसके ऊपर इसी को बांध लें। और फिर आज की जो रेसिपी है हमारी, बादाम, अखरोट आदि रात को भिगोए, मेथी भिगोए, सुबह खाएं, ये तो है ही सो है। ये हमने सोयाबीन को रात को भिगोया, फिर इसका छिलका उतार दिया सुबह, और फिर इसको थोड़े से पानी में डाल करके और इसको घोट दें तो इसका सोयाबीन का दूध तैयार हो जाता है। तो ये अच्छे से धो करके और इसका छिलका उतार करके ये दूध मैं बनाता हूँ। तब तक आप कल का प्रोग्राम बताओ। बिल्कुल स्वामी जी। दूध जो है ना सुपर एनर्जी देगा। देश में कैंसर की बढ़ती रफ्तार, योग आयुर्वेद में क्या है उपचार, ये कल का कार्यक्रम है। मॉडर्न लाइफस्टाइल बनी आफत, फास्टिंग से कैसे होगा कैंसर आउट, स्वामी रामदेव बताएंगे। नेचुरल उपाय, शरीर में कैंसर की एंट्री पर रोक लगाएं। योगाभ्यास के साथ तमाम यौगिक उपाय जानने के लिए कल सुबह का कार्यक्रम आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि फास्टिंग से कैंसर को कैसे मात दी जा सकती है, शरीर में कैंसर की एंट्री को कैसे रोका जा सकता है, तो इसके लिए कल का कार्यक्रम आपको देखना होगा। स्वामी जी, कल कैंसर स्पेशल है और लग रहा है वहां दूध भी तैयार तो हो गया। हमने दूध तो ये बता दिया, दूध भी तैयार हो गया है। और देखो, ये दूध के साथ साथ यहाँ सोयाबीन भी है। सोयाबीन भी बहुत अच्छा होता है हड्डियों के लिए। स्पिरुलिना से लेकर के मोरिंगा से सबसे अच्छा
बॉडी वेट के हिसाब से 60 किलो के व्यक्ति को 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो वो प्रोटीन जब हम और दूसरे माध्यमों से लेते हैं तो कई बार आदमी को डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन ये वाला दूध एकदम डाइजेस्ट हो जाता है। नहीं तो स्पिरुलिना का बेस्ट प्रोटीन भी हम न्यूट्रिला स्पिरुलिना, न्यूट्रिला सोया भी देते हैं। जो जिसको पसंद आए वो ले लेना, नहीं तो हमारी तरह से सोयाबीन ही पी लेना। तो ये जो पिएंगे मस्त रहेंगे। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।